हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट यानी कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन हमारा जो है, ठीक ना, वो प्रकाश के गुण हैं। ठीक है, तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन इस प्रकार से होता है। अपवर्तन के लिए सबसे पहले हम एक ट्रांसपेरेंट कांच लेंगे। ठीक है, जिसमें प्रकाश आर पार जाता है। ठीक है, और उस प्लेट को, ठीक ना, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये बोर्ड का परपेंडिकुलर है। ठीक है, और सारी घटनाएं हमारी, ठीक है, इस यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि इस प्लेट को इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखे हैं। ठीक है, इसके बाद इनफाइनाइट से कोई लाइट आ रही है। ठीक है, किसी एंगल पे इस सरफेस पे गिर रही है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से प्रकाश जो है, प्रकाश किरण ये हमारा इस बिंदु पे गिरा सरफेस पे। ठीक है, तो गिरने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो गिरने के बाद क्या होगा, ठीक है, इसी को हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो मीडियम है, एयर मीडियम है इधर। ठीक है, यानी कि वायु, ये वायु है। ठीक है, ये वायु माध्यम है और ये कांच है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये वायु है और ये कांच है, और प्रकाश वायु से कांच में जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा इस प्रकार है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है। ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये वायु माध्यम है, यानी कि, ठीक है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो जाने के पश्चात क्या होता है कि इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन यह इस तरह से, मतलब कि नहीं जाता है, यह इस प्रकार से जाती है, यानी कि थोड़ा झुक कर जा रही है। ठीक है, वह अपना जो ओरिजिनल पाथ है, इस पाथ को छोड़कर थोड़ा झुक कर चल रही है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो वायु से कांच में जब प्रकाश जाती है तो वह ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके वह नॉर्मल, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यानी कि वायु से कांच में जब जाती है प्रकाश, ठीक है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये हमारा सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये विरल माध्यम है, ठीक ना, और ये सघन माध्यम है। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो वह अपना जो ओरिजिनल पाथ है, इस पाथ को छोड़ करके अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि ये ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से, मतलब कि होता है, यानी प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, और प्रकाश जब वायु से, यानी कि कांच में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपना ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या होता है, ठीक ना, इसके साथ साथ और यह होता है कि प्रकाश जब वायु से कांच में जाती है, ठीक ना, तो और क्या परिवर्तन होते हैं।
तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्पीड, ठीक ना। स्पीड क्या होता है, तो प्रकाश जब वायु से कांच में जाती है तो इसका जो स्पीड होता है इसका प्रकाश का, ठीक है, वो कम हो जाता है। यानी कि v1 स्पीड है मान लीजिए वायु में, ठीक है, और जब ये कांच में गई तो इसका स्पीड v2 हो गया, यानी कि v1 इज ग्रेटर देन v2। ओके, और क्या परिवर्तन होता है इसमें वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि तरंगदैर्घ्य, यानी कि ये भी चेंज होता है। यानी कि प्रकाश जब सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसके वेवलेंथ में भी परिवर्तन होते हैं। यानी कि इसका मान लीजिए कि वायु माध्यम में प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो λ1 है, और जब कांच में गया तो इसका जो वेवलेंथ है वो λ2 हो गया। तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2, यानी कि जब प्रकाश वायु में थी, ठीक है, तो मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे चल रही थी, लेकिन जब ये कांच में एंटर किया, ठीक है, तो ये जो हमारा लेमडा है, ठीक है, वो थोड़ा श्रिंक हो गया, यानी कि थोड़ा सा ये संकुचन हो गया इसमें, ठीक है, यानी कि इस तरह से हो गया, यानी कि इसका मान कम हो गया, ठीक ना। इसमें क्या चीज चेंज नहीं होता है, तो वो है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति, ठीक है। मान लीजिए कि v1 यानी कि वायु में हमारा फ्रीक्वेंसी f1 है, ठीक है, और कांच में जाने के बाद प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी है वो f2 हो गया, यानी कि वायु में प्रकाश का जो आवृत्ति है f1 है, और कांच में जब एंटर किया तो उसका जो आवृत्ति है वो f2 है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब कि चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि f1 इज इक्वल टू f2, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा नहीं बदलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कलर पर डिपेंड करता है, यानी कि यदि हमारा उसका कलर चेंज होगा तब हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके नॉर्मल की ओर, अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक ना, यानी कि वायु से कांच में आती है तब, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके।